स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं समाजवादी पार्टी में। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह का ये रवैया अख्तियार किया है आप लोगों ने, ये उचित है सदन के लिहाज से? आप तो लंबे समय से यहाँ पे रहे हैं सदन में। भाजपा सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी अभी सत्र के पहले दिन जब समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित विधायक नेता विधानमंडल दल श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पैदल चल करके सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने आ रहे थे, तो सरकार द्वारा निर्धारित रूट पर आने के बावजूद भी बैरिकेटिंग लगा करके वहां पर रोकने का काम किया। यहां तक कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है तो उसकी जुबान पर ताला लगाने के लिए तरह तरह के विभिन्न प्रकार के फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जी आजम खान जी इसके सीधे उदाहरण हैं, मिसाल हैं कि लगातार किस तरीके से भाजपा सरकार ने उनको सालों साल तमाम फर्जी मुकदमे लाद करके जेलों में बंद किया। आज भी उनके पीछे पड़ी हुई है। आज भी ऐसी ऐसी घटिया किस्म के मुकदमे लगाए जाते हैं जो सपने में भी कोई भी व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता है। कहीं मुर्गी चोरी, कहीं बकरी चोरी, कहीं भैंस चोरी। आजम खान इतने वरिष्ठ नेता हैं, संसदीय ज्ञान के बहुत बड़े स्रोत हैं, कई बार संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, कई बार सरकार में रह चुके हैं, विपक्ष में नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं, और उनको ऐसे ऐसे फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं जो न केवल हास्यास्पद है बल्कि विपक्ष के हौसले को पस्त करने के लिए सरकार की घिनौनी साजिश है, कोशिश है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज विधान परिषद में इस बात को उठाई गई कि पीठ से इस बात पर सुना जाए और निर्देश आया जाए, लेकिन अभी पीठ ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। इस बात को लेकर के अभी भी समाजवादी पार्टी के लोग उस पर सदन के अंदर अपनी बात कहने के लिए प्रयासरत हैं। और रही बात आज भाजपा की, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र की हत्या के लिए आमादा है। और यही कारण है कि समूचे विपक्ष को कहीं न कहीं फर्जी मुकदमे के माध्यम से प्रताड़ित करना, जेल भेजना और साथ ही साथ तमाम तरह तरह के साजिश के माध्यम से उनको परेशान करना, यही घिनौना खेल रह गया है। इसके इस बार सरकार के पास कोई काम। गुंडागर्दी का आरोप लगता है आपकी पार्टी के ऊपर। ये बोला गया, अभी जब धरना पे ये दिया था आप लोगों ने, कल परसों की बात है, तो ये बोला सरकार के मंत्रियों ने कि उनका आचरण ऐसा है, उनको सड़क पे अराजकता करनी थी, उनको गुंडागर्दी करनी थी। शायद यही वजह थी कि वो सड़क से आना चाहते थे, रूट दिया गया उस रूट से नहीं आए, अपना रूट अलग तय करना चाहते थे। जिनका कोई आचरण नहीं है वो हमारा आचरण चरित्र लिखेंगे, वो हमें आचरण का प्रमाण पत्र देंगे। पहले अपने आचरण को सुधारें, उसके बाद किसी को आचरण पत्र का सर्टिफिकेट देने का काम करें। सर्टिफिकेट देने का काम उनका नहीं है। समय समय पर निर्वाचन आयोग तय करता है कौन अर्ह है, कौन नहीं अर्ह है। और ये तो अभी सत्ता में कल आए हैं, शायद अपने पुराने दिन भूल गए क्या? तो ये भी गुंडे थे क्या? स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पूरे उत्तर प्रदेश में लूट, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यहां तक कि चार चार विभागों के माननीय मंत्री और उनके राज्य मंत्री लोग इस भ्रष्टाचार को उजागर कर चुके हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि सरकार को सरकार के मंत्री ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये कहां दूध के धोए हुए हैं, ये तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दोनों हाथ से उत्तर प्रदेश को कंगाल कर रहे हैं। और केंद्र की सरकार सारे सरकारी विभागों को एक एक करके अपने
चहेते निजी पूंजीपतियों को अरबों अरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेच रही है। कहीं रेल बेच रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कहीं पर एयरलाइंस बेच रहे हैं, कहीं LIC बेच रहे हैं, कहीं पोरबंदर बेच रहे हैं, और बारी बारी से सारे सरकारी विभागों को यह निजी हाथों में देकर के भ्रष्टाचार में डुबकी लगा रहे हैं 24 घंटे। ये हमको क्या सर्टिफिकेट देंगे? बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, आक्रामक नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश उत्तम पटेल और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरबान में झांक कर देखें। गुंडागर्दी उनकी सरकार में हो रही है और जाहिर है कि जो तमाम बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश में लूट खसोट का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।